संतो महापुरुषों जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी। आशा करती हूँ आप सभी सद्गुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। काशी आज आपके लिए एक नई साखी लेके आई है। आज की साखी का विषय है संयम की परीक्षा। एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी में एक प्रसिद्ध गुरुकुल था। वहां के गुरु थे आचार्य देवव्रत। अपनी विद्वता और परीक्षाओं के लिए जाने जाते थे। उनके पास सैकड़ों शिष्य शिक्षा ग्रहण करते थे, जिनमें से 3 प्रमुख शिष्य थे, आदित्य, वरुण और सोम। शिक्षा पूर्ण होने का समय समीप था। आचार्य कहते थे कि वे अपने उत्तराधिकारी का चयन करें, जो न केवल साक्षात हो बल्कि व्यावहारिक बुद्धि और धैर्य में भी श्रेष्ठ हो। उन्होंने एक दिन तीनों शिष्यों को बुलाकर अंतिम परीक्षा की घोषणा की। आचार्य ने तीनों को एक एक मुट्ठी का पात्र दिया, जो ऊपर से खुला था, लेकिन उसमें सूक्ष्म छेद थे। उन्होंने कहा, पुत्रों, तुम्हें इस पात्र में नदी से जल भरकर आश्रम तक लाना है। शर्त यह है कि पात्र खाली नहीं होना चाहिए। वरुण और सोम तुरंत नदी की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने पानी भरा, लेकिन आश्रम पहुंचते पहुंचते सारा पानी छेदों से निकल गया। वे बार बार प्रयास करते रहे और अंत में खाली हाथ लौट आए। उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, यह कार्य असंभव है। लेकिन दूसरी ओर आदित्य ने धैर्य नहीं खोया। उसने सोचा कि यदि यह बार बार पानी भरेगा तो मिट्टी पानी सोखकर फूल जाएगी और छेद बंद हो जाएंगे। वह घंटों तक पानी भरता रहा। अंत में मिट्टी फूल गई और छेद बंद हो गए। वह जल से भरा पात्र लेकर आचार्य के पास पहुंचा और आचार्य मुस्कुराए। लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी, सत्य और निष्ठा की। अगले दिन आचार्य ने प्रत्येक शिष्य को एक एक कबूतर दिया और कहा, जाओ, इस पक्षी को ऐसी जगह छोड़ आओ जहां तुम्हें कोई न देख रहा हो। वरुण एक घने जंगल में गया, इधर उधर देखा और कबूतर को उड़ा दिया। सोम एक अंधेरी गुफा में गया और वहां पक्षी को मुक्त कर दिया। दोनों लौटकर बोले, आचार्य जी, हमने तो अपना कार्य पूरा कर दिया, हमें किसी ने नहीं देखा। आदित्य शाम को वापस आया, लेकिन उसके हाथ में कबूतर अब भी था। आचार्य ने पूछा, पुत्र, क्या तुम्हें कोई एकांत स्थान नहीं मिला? तुमने ये कार्य पूरा क्यों नहीं किया? आदित्य ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं जहां भी गया मुझे मेरी अंतरात्मा देख रही थी। आकाश, वायु और स्वयं वह पक्षी भी मुझे देख रहा था। ऐसा कोई स्थान मुझे नहीं मिला जहां कोई मुझे देख न रहा हो। आचार्य उसकी सूक्ष्म दृष्टि से अत्यंत प्रसन्न हुए। लेकिन अब आती है अंतिम परीक्षा, त्याग और नेतृत्व की। अंत में आचार्य ने एक कठिन मार्ग पर यात्रा का आयोजन किया। मार्ग में उन्होंने जानबूझकर एक विशाल पत्थर रखवा दिया, जिससे रास्ता लगभग बंद हो गया था। वरुण और सोम पत्थर को देखकर किनारे से निकल गए और शिकायत करने लगे कि मार्ग कितना खराब था, राजा को इसकी मरम्मत करनी चाहिए। लेकिन आदित्य रुका और उसने अकेले ही उस भारी पत्थर को धकेलना शुरू किया। पसीने से लथपथ होने के बाद आखिरकार उसने पत्थर हटा दिया। पत्थर के नीचे उसे एक थैली मिली, जिसमें स्वर्ण मुद्राएं और एक पत्र था। उस पत्र पर लिखा था, यह पुरस्कार उसके लिए है जो बाधाओं को कोसने के बजाय उसे हटाने का साहस रखता है। संतो जी, इस साखी से हमें यही सीख मिलती है कि आचार्य देवव्रत ने सभी शिष्यों को एकत्रित किया और आदित्य को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उन्होंने सिखाया कि केवल किताबी ज्ञान पर्याप्त नहीं है, असली ज्ञान धैर्य, आत्म जागरूकता और सेवा भाव में है।
तो संतों महापुरुषों जी, ये साखी आपको कैसी लगी दासी को कमेंट में ज़रूर बताएं और दासी के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। दासी आपके लिए और नई साखी लेके आएगी। प्यार से कहिए संतों जी, धन्यकार जी।